कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूढ़ थर्ड चैप्टर। इसके श्लोक संख्या 31 31 नंबर श्लोक पे कल थोड़ा चर्चा किए थे। हाँ। तो ये श्लोक है, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। इसके पहले कि हम लोग इस श्लोक में और आगे चर्चा बढ़ाएं, तो मैं चाहूँगा कि कल इस श्लोक में हमने जो चर्चा किया था, आप में से कुछ भक्त, दो तीन भक्त उसका उसके बारे में बताएं कि आप क्या समझे अभी तक इस श्लोक के बारे में, फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, आप में से कोई कुछ इसमें इस श्लोक के बारे में शेयर करना चाहेगा? कल हमने क्या इस श्लोक में शिक्षा प्राप्त किया? हाथ ऊपर करिए और अनम्यूट करके बोलिए। एक दो मिनट में, एक दो स्टेटमेंट में जो भी आप बता सके। यस, कौन बताएगा? कोई नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर से जरा आप सवाल बोलिए। इस श्लोक पे कल जो हमने चर्चा किया था उस पे आपको बताना है कि क्या डिस्कस किया था। ओके। यस, प्रतिज्ञा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मुझे बहुत अच्छे से तो शायद मैं ना बता पाऊँ, लेकिन जो श्लोक नंबर 30 था, उसमें जो कान्हा ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो वो इसमें ये बता रहे हैं कि जो वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा उसके साथ क्या होगा। उसके साथ ये होगा कि वो सारे अपने जो फ्रूटिव एक्शंस हैं उनसे जो है वो मतलब फ्री हो जाएगा। जो बॉन्डेज है, जो भी मतलब ओके। बंधन है, यस लेकिन यस। जो नहीं करेगा उसका थोड़ा वो आगे बताएंगे कि क्या होगा। और कान्हा इस पे वो मतलब फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आपको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने ही करने हैं। वो कह रहे हैं कि मतलब भक्ति भाव से अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो आप फॉलो करिए। मतलब कोई भी उसमें ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। हाँ That's it. यस, वेरी ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने बताया। गुड। यस, इसके अलावा और कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? अंकिता माता जी, आपको इसमें कुछ और ऐड करना है या और कोई नहीं प्रभु जी, भक्त? यही था, लगभग यही था बताना कि मतलब ओके अपने ओके, कार्य ठीक। को पूरे श्रद्धा भक्ति डिवोशन के साथ करता है बिना किसी फल की इच्छा, तो वो उस चीज से बनता नहीं है, फ्री रहता है। वही चीज थी प्रभु जी मेरे को। हरे ओके, ठीक है। तो प्रतिज्ञा माता जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही है। इसमें दो तीन और चीज़ें थी जो हमने कल चर्चा किया था, तो मैं क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता हूँ। तो आपको बताना है, जैसे माता जी ने बताया कि भगवान कृष्ण यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं श्रद्धा पूर्वक आप अगर पालन करेंगे तो आपको ये फल मिलेगा, नहीं पालन करेंगे तो क्या फल मिलेगा वो अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो भगवान दो चीज बोले, तीन तीन चीज बोले कि ये जो मेरा मत है, इंजंक्शन है, तो इसको इस तरीके से फॉलो करना है। कैसे? पहला अनुतिष्ठन्ति, दूसरा श्रद्धावंतो, तीसरा अनुसूयन्तो। तो अनुतिष्ठन्ति का मतलब क्या है, इसमें हमने कल चर्चा किया था थोड़ा। इस पे कोई बता सकता है अनुतिष्ठन्ति का क्या अर्थ है? बिना रुके प्रभु जी, हमेशा निरंतर करता रहे। यस, तो एक मीनिंग है अनुतिष्ठन्ति का, निरंतर, बिना रुके, बिना रुके। और दूसरा, एक और इसका अनु शब्द का क्या मतलब है? तिष्ठन्ति मतलब होता है स्थित होकर के, यानी मेरे इस प्रकार के जो मत मैं दे रहा हूँ आपको, मदम मतम इदम नित्यम, इसमें तिष्ठत यानी स्थित होकर के, यानी इसको एग्जीक्यूट करना। और किस तरह से एग्जीक्यूट करना? अनु शब्द लगाया है भगवान, प्रीफिक्स। तो अनु शब्द का क्या अर्थ है, क्या चर्चा किया था? एक ने तो एक आपने बताया कि निरंतर, रेगुलर, ठीक है। और एक और हमने चर्चा किया था, अनु का मतलब होता है फॉलोइंग इन द फुट स्टेप्स, कि किसी के पद चिन्हों में पालन करते हुए। हाँ। अनु जैसे अनुगमन, गमन मतलब अनुकरण जाना। जैसा प्रभु जी। अनुकरण और
दो शब्द होता है, एक इमिटेशन और एक फॉलोइंग होता है। तो अनुकरण अनुसरण ये दो चीज होता है। तो अनुगमन जैसे होता है, गमन मतलब जाना, और अनुगमन मतलब कि किसी के पीछे पीछे जाने को अनुगमन बोलते हैं। उसी तरह से अनुकरण मतलब कोई कुछ करता है तो उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए उसको करना अनुकरण बोलते हैं। इसलिए अनुतिष्ठन्ति का मतलब भी है, तिष्ठन्ति मतलब जो इस प्रकार के भगवान के जो इंजंक्शन है, मतम, ये जो आदेश है पिछले श्लोक में जो बताया गया है 30 नंबर श्लोक में, तो उसमें जो लोग तिष्ठित है यानी स्थित हैं, जो लोग उसको कर रहे हैं परफेक्ट तरीके से, उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए करो। ठीक है, ये मतलब है। या इसको और सरल भाषा में अगर बोला जाए तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनुतिष्ठन्ति, जो ऑलरेडी इस पथ में स्थित हैं, परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, तो उनसे गाइडेंस लेके करो, उनके मार्गदर्शन में करो, कैसे करना है प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान थ्योरी बता रहे हैं, तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम ये करो, लेकिन कैसे, तद विद्धि प्रणिपातेन उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। भगवान खुद बोलते हैं, या चौथे अध्याय में आएगा कि अभी तो यहाँ पे भगवान कर्म योग में बता रहे हैं कि कर्म योग क्या होता है और क्या करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ज्ञान योग जिसका नाम है, तो भगवान बोलते हैं, उसमें बताते हैं कि इसको कैसे करना है। तब वहां पे उसके निष्कर्ष में जाते हुए 34 नंबर श्लोक में भगवान बताएंगे कि यू अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। अर्जुन, एक तुम प्रमाणिक गुरु के पास जाओ, एक प्रमाणिक साधु के पास जाओ जो 100% मेरे प्रति डिवोटेड है, हाँ, जो तत्वदर्शी है, उसके पास जाओ और उससे सीखो कि कैसे करना है। ये है मतलब अनुतिष्ठन्ति का। ठीक है, तो ये हमने कल चर्चा किया था, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए वापस से रिपीट कर दिया। आई होप अभी समझ पाए होंगे आप लोग अनुतिष्ठन्ति। और दूसरा, कल हमने भी चर्चा किया था श्रद्धावंतो। भगवान बोल रहे हैं आपको फॉलो तो करना है, ये मेरा जो मत है, उसको फॉलो तो करना है, किसी प्रमाणिक आचार्य या साधु के मार्गदर्शन में रहते हुए। साधु मार्गानुगमनम, ये भी एक इंजंक्शन है वैदिक शास्त्र का, ये साधुओं के मार्ग में चलते हुए। फिर भगवान बोल रहे हैं किस भाव में करना है, श्रद्धावंतो। तो श्रद्धावंतो का मतलब क्या है, ये इस पे कौन बताएगा, इसका क्या मतलब होता है, श्रद्धा का मतलब क्या होता है? भावपूर्वक। यस, भावपूर्वक। भावपूर्वक। ओके, पूर्ण और कोई विश्वास के मतलब, साथ प्रभु जी, पूर्ण पूर्ण विश्वास के विश्वास और साथ। श्रद्धा के साथ। हाँ, तो पूर्ण, वो श्रद्धा जो है या पूर्ण विश्वास है, उसका मतलब क्या है, कुछ प्रैक्टिकल अर्थ में बताइए। आप सही बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं है, भाव के साथ मतलब करना और कोई पूर्ण विश्वास संशय के नहीं साथ। हो, डाउट नहीं हो, कोई दूसरा क्वेश्चन ना उसमें रहे तो प्रभु जी। हाँ, कोई संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको और प्रैक्टिकल के तरीके से हमने कल चर्चा किया था, श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ से, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का एक श्लोक बोल के, अगर आपको याद होगा, रिकॉल कर पा रहे हैं। इसलिए देखिए, हमारे आचार्यों ने हर चीज को, जो भी थ्योरी भी है ना शास्त्र में, उसको बहुत ही प्रैक्टिकल करके बताया है कि इसका मतलब क्या है। जैसे मन मना भव मत भक्तो, भगवान तो बोल दिए मन मना भव मत भक्तो, ऑलवेज थिंक अबाउट मी, हमेशा मेरा चिंतन करो। और भगवान ये नहीं बताया कैसे करना है, वो बताए भागवत में बताया, गीता में नहीं बताया, गीता में समय कम था ना। तो अर्जुन को भगवान बस थ्योरी बोल दिए, और उसके बाद बोले अर्जुन जाके सीख लेना, मेरे शुद्ध भक्त के पास चले जाना। मैं ज्यादा डिटेल में बोल नहीं सकता हूँ, क्यों, क्योंकि अपने बारे में कौन इतना थोड़ी ना बोलेगा कोई, अपना गुणगान। हाँ, हालांकि भगवान है, तो हमारे हित के लिए बोलते हैं, लेकिन भगवान गीता में 700 श्लोक में बहुत कम बोले, थ्योरी बस बुलेट पॉइंट्स में बोल दिए। उसको सीखना है भी कैसे प्रैक्टिकली, तो किसी प्रमाणिक गुरु के पास या शुद्ध भक्त के पास जाके सीखना पड़ेगा। तो ऐसे प्रमाणिक आचार्य हैं शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो वो वर्णन करते हैं श्रद्धा का मतलब क्या होता है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अगर आपको याद हो तो ये हमने कल चर्चा किया था। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कि अगर जब कोई श्रद्धा का मतलब होता है कि जिसके हृदय में सुदृढ़ निश्चय, निश्चित रूप में वो कन्विंस रहता है, ये जान जाता है या इस बात को स्वीकार कर लेता है कि अगर मैं कृष्ण भक्ति कर ले, कृष्ण का मैं सेवा कर लेता हूँ, तो सर्व कर्म कृत है, हर प्रकार के कर्म हो गए ऑलरेडी, यानी और हर कोई जो कर्तव्य है वो पालन हो गया, चाहे भौतिक कर्तव्य हो या आध्यात्मिक कर्तव्य, दोनों प्रकार के कर्तव्य एक्चुअली में हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं अगर कोई कृष्ण भक्ति कर लेता है। और अगर कोई नहीं करता है कृष्ण भक्ति, तो वो भौतिक जगत में अपने सारे कर्तव्यों को कितना भी अच्छे तरीके से क्यों ना कर ले, वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कंप्लीटली सारे कर्तव्यों का पालन कर भी नहीं सकते हैं।
तो हमने कल ये चर्चा किया था कि कितने अलग अलग, कई जीवात्माओं के प्रति हमारा ऋण है, कर्तव्य है ना। माँ बाप से लेकर के ऋषि मुनि, देवता, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्रकृति, सबके प्रति ऋण है। तो सबका कर्तव्य हम कैसे चुका सकते हैं? चुका ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। इसलिए ये दृढ़ विश्वास होना, ये पूरी तरह से निश्चित रूप में जान लेना कि अगर कृष्ण का सेवा कर देते हैं तो सारे कर्म से निवृत्त हो जाते हैं। ये मतलब है श्रद्धावंतो। और फिर अनुसूयंतो को हमको आज चर्चा करना था। कल हमने ये दो चीज पे चर्चा किया था, अनुतिष्ठन्ति, श्रद्धावंतो, और एक और चीज चर्चा किया था, ये में मतम इदम नित्यम। तो यहाँ पे जो मतम आया है, तो मतम का मतलब क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं क्या कि मतम का मतलब क्या है? और हमको किस भाव में लेना चाहिए? भगवान किस भाव में बोल रहे हैं और हमको किस भाव में लेना चाहिए? यस, और कोई भक्त है? एक ही भक्त लोग बता रहे हैं बस, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? और बाकी भक्तों को भी बोलना चाहिए जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया। मैं नाम बोलूं क्या? नाम बोल के पुकारता हूँ मैं, ठीक है। कृष्णपाल प्रभु, आप कल थे क्या? सुन पा रहे हैं? माता जी हैं। माता जी हैं? अच्छा, कृष्णा माता जी, ओके। और कौन है? हाँ, कृष्ण गोस्वामी प्रभु, आप बता सकते हैं? कल थे क्लास में? नहीं थे, इसलिए हर दिन क्लास में आइए। जानवी माता जी रीवा से, आप बता सकते हैं क्या? यस जानवी, आप सुन पा रही हो? जी प्रभु जी। यस, आप कल क्लास में थी? जी प्रभु जी। ओके, तो आपको याद है कुछ कि इस पे क्या चर्चा किया था? कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं भगवान, इदम मतम, ये मेरा मत है, तो इसका क्या अर्थ है? ओके, और कौन है? ठीक है, बाकी भक्त लोग कहाँ हैं? काफी भक्त हैं यहाँ पे लेकिन, ठीक है। प्रतिज्ञा माता जी बताइए आप। प्रभु जी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, ट्राई मतलब करिए। शायद वो उन्होंने जो श्लोक 30 में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो शायद उनकी बात कर रहे हैं, यस यस, इंजक्शंस वो में। मतलब, हाँ वही इंजंक्शन है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब इसको हमको किस भाव में लेना चाहिए और क्या इससे मतलब प्रूफ होता है? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। इसका मतलब है कि भगवान ने बोला है कि सारे कर्मों को मुझ में समर्पित करके, पूरी तरह से मुझ में समर्पित करके और कर्म करो। हाँ, वो तो सारे फल, पिछले जो श्लोक का कर्म करते मतलब हो हो गया। सारे फल मुझ में समर्पित करो। ये हाँ, मेरा सही वही मत बात है। बताया था उन्होंने। हाँ, ये भगवान का मत है। वो पिछला श्लोक 33 नंबर का जो श्लोक है, जिसमें भगवान बोले मई सर्वाणी कर्माणी, अब मेरे सारे, हम्म। आपके सारे कर्मों को मई मतलब अनटू मी, मुझे समर्पित करो। वही मत है भगवान का, तो इसमें तो कोई संशय नहीं। लेकिन इसमें एक और विशेष बात मैं बताया था कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप मेरे मत के अकॉर्डिंग जीवन यापन करोगे तो आप जो है सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान भगवान जो है वो खुली छूट भी दे रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये मेरा मत है, ठीक है, मेरा मत है। अगर आपको पसंद आता है तो एक्सेप्ट करो, नहीं आता है तो आपकी इच्छा। लेकिन आप अगर नहीं मानोगे तो फिर उसके हिसाब से आपको इस भौतिक संसार में फल भी लेना पड़ेगा। अगर पाप करोगे तो पाप का फल दुख मिलेगा, और पुण्य करोगे तो उसका फल भौतिक सुख मिलेगा। लेकिन अगर मेरे मत को पालन कर लोगे तो मुच्यन्ते अपि कर्म भी, आप सारे पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान यहाँ पे मत बोल रहे हैं। बट लेकिन हमको किस प्रकार से लेना चाहिए? क्योंकि कोई बोल सकता है कि ठीक है, ये कृष्ण का मत है ना, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरा खुद का अपना मत है, मैं अपने मत के हिसाब से जीऊंगा। हाँ, लेकिन कल हमने ये चर्चा किया था कि ये भगवान का मत है, कृष्ण का मत है, मतलब कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये समझना चाहिए। कृष्ण कौन है? कृष्ण परम भगवान है। ये सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी, इसलिए वेद व्यास जी स्पष्ट रूप में लिख दिए हैं क्या? जब कृष्ण बोलते हैं तो वेद व्यास जी क्या लिखते हैं? श्री भगवान वाचा। अभी कौन बोल रहे हैं? परम भगवान बोल रहे हैं। इसलिए जो परम भगवान बोलते हैं, वो जो भी इंजंक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सबके लिए एप्लीकेबल है।
हर जीवात्मा के लिए एप्लीकेबल है, हर किसी के लिए वो उपयोगी है, हर किसी को उसका पालन करना ही चाहिए। वहां पे फिर ये नहीं हो सकता है कि ये करे कि नहीं करे। और इसके पीछे ये कोई तानाशाही नहीं है भगवान की। हालांकि भगवान तो अपनी तरफ से तानाशाही कर भी नहीं रहे हैं, वो तो स्वतंत्रता दे रहे हैं। अर्जुन आखिरी, यहाँ तक भगवद गीता के अंत में जाकर के अर्जुन को भगवान यही बोलते हैं कि अर्जुन, ऐसा ऐसा मैंने बता दिया, यथा इच्छसि तथा कुरु, अब तुम्हारी जैसी इच्छा है करो, तुम्हारे ऊपर है। भगवान अर्जुन को भी ये बोल दिए। लेकिन अर्जुन जो थे वो बुद्धिमान थे, तो तुरंत अर्जुन क्या बोले, करिष्ये वचनम तवा, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। अर्जुन स्वीकार कर लिया। हाँ, तो भगवान अपनी तरफ से ही देते हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि वास्तव में भगवान के जो इंजंक्शन इंस्ट्रक्शन है, वो लॉ है, वो नियम है, कानून है, उसको पालन करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि भगवान के द्वारा संचालित है, हर चीज भगवान प्रोवाइड करने वाले हैं, सब कुछ हम उन पे ही निर्भर हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि नहीं नहीं मैं अपने मत के हिसाब से जीवन यापन करूंगा, तो ठीक है, अगर आपको अपने मत के हिसाब से जीवन यापन करना है तो आप अपनी अलग सृष्टि में जाइए, खुद की सृष्टि बना करके यापन जीवन यापन करिए। ठीक है? भगवान ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये हम लोग बोल रहे हैं कि हमको ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, भगवान तो स्वतंत्रता देते हैं। भगवान बोलते हैं ठीक है, अगर आपको मेरे अनुसार पालन नहीं भी करना है तब भी मैं आपको अपनी सृष्टि में रखता हूँ, और आपको मैं पूरी सुविधा दूंगा, आपके अपने मत के हिसाब से आप जीवन यापन करो, जो करना है करो, मैं पूरा सुविधा दूंगा, पूरा सपोर्ट दूंगा। तो ये भगवान की असीम कृपा है, ये दया है, इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर हम अपने मत के हिसाब से जीवन यहाँ जीना चाहते हैं तो फिर हमको अपना खुद का जो है घर तैयार कर लेना चाहिए। खुद का घर मतलब खुद की सृष्टि तैयार करो, ऐसी सृष्टि में फिर जाना चाहिए जहाँ पे जो भगवान की ना हो। तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया था, हालांकि वो पूरी तरह से इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए, कि जैसे कोई छोटा लड़का होता है, तो पिताजी उसको बोलते हैं कि देखो बेटा, ऐसे ऐसे तुम रहो, इस प्रकार से कार्य करो, इस प्रकार से मेरी बात मानो, तो तुमको जो है जो है अच्छे से तुम लर्न कर सकोगे चीजें, और अच्छे से तुम प्रोग्रेस कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम अपने हिसाब से जीना चाहते हो, तो ठीक है, अपने हिसाब से जियो, फिर मेरे से कोई लेना देना मत रखना। ठीक है, तो ये पिताजी उसको ऑप्शन देते हैं। लेकिन वो जो लड़का है वो छोटा है, वो खुद का उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो अगर अपने हिसाब से भी जीवन यापन करेगा तो किस पे निर्भर रहेगा? पिताजी पे ही निर्भर रहेगा ना। पिताजी से ही पैसा प्राप्त करेगा, उस उनसे ही जो खाना पीना प्राप्त करेगा, उनसे ही, उनके ही बनाए हुए घर में रहेगा। तो इसलिए, तो ये छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। हालांकि बड़ा बच्चा हो जाता है तो वो तो अपना अलग कभी बना सकता है। लेकिन भगवान के रिस्पेक्ट में, भगवान परम पिता हैं, उनके सिस्टम में हम हमेशा छोटे ही हैं। हम भले ही अपने मत के हिसाब से जीवन जीने का सोचें कि मेरा जैसा मन करेगा वैसे मैं जीऊंगा, लेकिन हम भगवान की सृष्टि से बाहर नहीं जा सकते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि हमको मौका देते हैं, ओके ठीक है, तुम अपने हिसाब से कार्य करो, मैं तुमको फैसिलिटी दूंगा, तुमको बुद्धि भी दूंगा, तुमको ज्ञान भी दूंगा, तुमको अपॉर्चुनिटी भी दूंगा, सब करो, और तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहो। और इतना ही नहीं, भगवान इतने दयालु, इससे भी बढ़कर दयालु हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं, प्रयास करते हैं कि चलो ये तो भटक गया है और अपने हिसाब से कार्य करना चाहता है इस संसार में, इसलिए अपने मनमाने तरीके से कभी पाप करता है कभी पुण्य करता है, इसलिए भ्रमित होता रहता है, कभी स्वर्ग जाता है कभी नरक जाता है, दुख और सुख को भोगता रहता है। लेकिन मैं तो इसका पिता हूं ना, इसलिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चलो इसको मैं किसी तरीके से प्रयास करके प्रेरित करता हूँ वापस अपनी भक्ति में लाने के लिए। तो ये है भगवान की असीम दया। हालांकि भगवान जो है ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, है ना। जैसे कोई मास्टर होता है, या पिताजी हैं, या टीचर हैं, या गार्जियन हैं, कोई भी व्यक्ति है, तो अपने सबॉर्डिनेट के प्रति तब तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब तक उनका जो सबॉर्डिनेट होता है, यानी उनका जो पुत्र है या शिष्य है या वो जो भी बोले उनके अंडर में जो है, तब तक तभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके प्रति, उसके तभी तब तक उनका कर्तव्य होता है उनकी रक्षा करने के लिए, जब तक वो उनको उनके आदेश का पालन करने के लिए स्वीकार करते हैं, जब तक वो उनको समर्पण करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ आप मेरे अथॉरिटी हैं, आप मेरे पालक हैं। अगर ये अगर स्वीकार नहीं करता है तो उसी समय वो रिलेशनशिप खत्म हो गया, और वो जो पालक है या मास्टर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि वो अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है। हाँ, जैसे दीक्षा में भी यही होता है। जब दीक्षा होती है तो गुरु जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हाँ मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा आपको भगवान के धाम ले जाने की। लेकिन किस कंडीशन में? जब शिष्य जो है सबमिसिव होकर के, विनम्र होकर के गुरु के जो आदेश है, मार्गदर्शन को पालन करने के लिए तैयार है।
हाँ, अगर शिष्य बोलेगा मैं आपकी बात नहीं मानूंगा फिर भी आप मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हाँ, तो ये नहीं है। वहाँ पे जो है जो बॉन्डिंग है वहाँ पे कट जाता है, फिर नो मोर, द गुरु इज नो मोर रिस्पॉन्सिबल। जैसे टीचर है, तो टीचर बोलेगा, इसका वॉल्यूम कम करिए, मेरा वॉल्यूम कम करिए। तो टीचर बोलेगा कि देखो, तो जो टीचर बोलता है कि देखो मैं आपको हेल्प करूंगा पूरी तरह से इस एग्जाम को निकालने में, आप अच्छे से इस एग्जाम को उत्तीर्ण कर सकते हो, फर्स्ट क्लास आ सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, मैं जैसे बताऊंगा वैसे करना पड़ेगा, वैसे करोगे तो तुम इस एग्जाम को बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से निकाल लोगे। लेकिन स्टूडेंट बोलेगा देखो भाई टीचर, हम तो नहीं पढ़ने वाले हैं, हमने आज तक जीवन में पढ़ाई नहीं किया है, हमारे बाप जो है पढ़ा पढ़ के हमको थक गए, हम कभी पढ़ाई नहीं किए, हम ऐसे ही जो है 12वीं निकाल लिए हैं, आप तुम्हारे कॉलेज में आ गए, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको धक्का निकाल लगा लगा के यहाँ से निकालो, ठीक है। आप बोलोगे कि 1 घंटे इतने घंटे ये पढ़ो वो करो, ये हमसे नहीं होगा। तो अगर वो इस तरह से दिखाएगा, बदतमीजी बोलेगा, तो टीचर क्या करेगा, बोलेगा ठीक है आप अपने पे ही निर्भर रहो। स्कूल की बात अलग थी, अब ये कॉलेज है यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो जस्ट आपका बैक लग जाएगा। तो इस तरह से टीचर तब तक ही दायित्व ले सकता है जब तक स्टूडेंट तैयार है कि टीचर के अकॉर्डिंग वो कार्य करे। अगर वो अपने मनमानी, वो बोलेगा मैं कभी आपकी कोई क्लास अटेंड नहीं करूंगा, मैं कोई आप जैसा बताओगे वैसा पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं एग्जाम भी नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी मुझे पास कर दो, तो दादागिरी है क्या? तो ऐसे ही संसार के बद्ध जीवात्मा लोग दादागिरी करते हैं भगवान के प्रति। कैसे? कि हम आपका बात नहीं मानेंगे, हम आपका जो इंस्ट्रक्शन है गीता में भागवत में उसको नहीं मानना, हमको स्वीकार नहीं करना है, आपका भक्ति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम जैसा चाहते हैं, हमको जैसा सुख चाहिए भोग चाहिए आपको देना पड़ेगा, आप नहीं देंगे तो इसका मतलब आप क्या है, पार्शल है, या आप नहीं है, आप दयालु नहीं है। तो इस प्रकार से हम बल्कि दादागिरी करते हैं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं फिर भी सोचते हैं ठीक है ये तो मूर्ख है, हाँ, तो ये तो ऐसे भटका हुआ है, लेकिन चलो मैं प्रयास करता हूँ इसको, इस प्रकार से संग प्रदान करता हूँ, अपॉर्चुनिटी देता हूँ, ताकि ये धीरे धीरे भक्तों के संग में आकर के ज्ञान प्राप्त करके मेरे भक्ति में जुड़ जाए। तो इसलिए भगवान कितने दयालु हैं। और वही भगवान परमात्मा के रूप में ऐसे जो बहुत ही जिद्दी और बद्ध जीवात्मा होते हैं, जो हर जन्म में भगवान को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, भगवान को धोखा देते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान उनके ऊपर कृपा करने के लिए दोनों तरीके से, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से कृपा करने के लिए परमात्मा रूप में उसके हृदय में हमेशा रहते हैं। हाँ, वो जो जीवात्मा है जब सुअर बनता है तो भी भगवान भी पीछे पीछे सुअर के शरीर में जाकर के परमात्मा के रूप में रहते हैं। वो परमात्मा सोचते हैं कि बेचारा नालायक जाकर के ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है, फंसा हुआ है, चलो मैं इसके साथ रहता हूँ, कि कभी शायद ये मुड़ गया तो मुझे वहां पे रहना चाहिए। हाँ, परमात्मा के रूप में भगवान एक तो इसलिए रहते हैं ताकि हमारी जितनी भौतिक इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए ज्ञान और बुद्धि देने, लेकिन वो कार्य भगवान किसी और तरीके से भी कर सकते थे, पर्सनली ना रहकर भी, लेकिन भगवान खुद व्यक्तिगत रूप में पर्सनली, पर्सनली मतलब चतुर्भुज विष्णु मूर्ति के रूप में भगवान हमारे हृदय में विद्यमान है। हर एक स्पीसीज में जब हम मल में छोटा कीड़ा बनते हैं ना, उसमें के भी हृदय में परमात्मा रहते हैं, इंद्र बनते हैं उनके भी हृदय में परमात्मा रहते हैं। क्यों? केवल इस भाव से भगवान रहते हैं कि कहीं किसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय अगर ये जीवात्मा इस भौतिक संसार से फ्रस्ट्रेट होकर के मेरे को एक पुकार लगाएगा, मेरे तरफ मुड़ना चाहेगा, मैं उस वक्त नहीं रहूंगा, तो फिर इसको कैसे बचाऊंगा? तो भगवान केवल इस होप में, इस आशा में हमेशा उस जीवात्मा के साथ रहते हैं कि कभी ये मुड़ गया तो इसको मैं तुरंत गाइड करना चालू करूंगा, भक्ति में प्रेरित करना चालू करूंगा और अपने भक्तों के साथ मिलाऊंगा। तो ये है, हमको इस प्रकार से इसको लेना चाहिए। ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, इस प्रकार से मत को लेना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने मतम अनुतिष्ठन्ति श्रद्धावंतों पे ही चर्चा किया, कल और इसके अनुशूयंतो और मुच्यन्ते अपि कर विधि, इस पे और विस्तार से चर्चा करके थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई हरे प्रश्न? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा यस प्रभु जी। माता जी। जो प्रभु जी अभी आपने बताया रिसेंटली कि बद्ध जीवात्मा जो होती है वो नालायक है, मतलब भगवान को नहीं मानती है, इस तरह से करती है अपने मनमानी। तो जो बच्चे होते हैं उनको इसीलिए बोला जाता है क्या कि वो माया में पड़ने से पहले जल्दी से भगवान को जुड़ सकते हैं और उनकी मतलब जीवन भर मतलब भक्ति कर सकते हैं, और हम लोग क्योंकि माया में कनेक्ट हो जाते हैं इसीलिए बच जाते हैं। हाँ, सही बात है। इसीलिए इसलिए जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनको तुरंत भगवान से कनेक्ट कर देना चाहिए, तो चांस ही नहीं है, क्योंकि माया का भी प्रभाव पड़ा नहीं है, तो वो लोग जल्दी बच सकते हैं।
जैसे भगवान का भक्ति बताएंगे, जो बताएंगे वो करना चालू कर देंगे। तो प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है व्यक्ति इस भौतिक संसार में और फंसता जाता है और बहुत सारी आसक्तियां विकसित करता जाता है। फिर उनके लिए समझ पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भगवान है, भगवान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं कर पाते, भगवान को समर्पण करके भक्ति करना वो तो दूर की बात हो जाती है। कॉलेज स्टूडेंट भी कर सकते हैं ना प्रभु जी आसानी से, क्योंकि वो भी उतना अभी बहुत नहीं। जी। बहुत डिफिकल्ट है, कॉलेज स्टूडेंट भी स्पेशली जो है ऑलमोस्ट मोर देन 95% स्टूडेंट्स वो काफी बिगड़ चुके होते हैं। और किस लिए बिगड़ते हैं पता है? उनका गलती नहीं है, ये गलती है गॉडलेस साइंस का, गॉडलेस सिविलाइजेशन से, गॉडलेस जो एजुकेशन सिस्टम उसका गलती है। वो फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, हाँ, इतना इतना सब कुछ पढ़ाते हैं, एक बार भी बताते हैं नहीं कि ये सब पूरी सृष्टि भगवान से आई। इतना विज्ञान पढ़ाएंगे, इतने सारे लॉ बताएंगे, लेकिन एक बार भी कोई बताता नहीं, शिक्षा नहीं देता है कि इतने सारे वंडरफुल लॉज हैं, इतने सारे अच्छे अच्छे नियम हैं, ये नियम बनाने वाला भी है भगवान है, नहीं बताते हैं। तो वो लोग इस प्रकार से नास्तिक विज्ञान को पढ़ पढ़ के उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ से माया अपना प्रभाव डालते ही इंद्र तृप्ति करने के लिए, गलत आदतों के द्वारा, ये सब। तो ये दोनों कारणों से वो लोग, उनका ब्रेन जो है पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है। हम लोग खुद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किए, कॉलेज प्रीचिंग हम करते हैं तो 500 में से 2-3 स्टूडेंट ही होते हैं जो हरे कृष्णा 16 माला जप की स्थिति में आ पाते हैं, अन्यथा बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस भी है एक्चुअली में, कॉलेज स्टूडेंट्स, क्योंकि वो लीडर्स हैं, एजुकेटेड लोग हैं। अगर उस कोई ऐसे एजुकेटेड है कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कोई एक भी अगर सीरियस भक्त बन जाता है ना, तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है पूरे सोसाइटी में। ठीक है, इसलिए जो लोग भी कॉलेजेस में, जैसे हमारे ग्रुप में अभी प्रज्ञा माता जी हैं, अदिति शुक्ला माता जी हैं, लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, और भी शायद 2-3 लोग हैं कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, और वरुण वरुण कुमार साहू प्रभु, ये तो टीचर हैं, और भी 1-2 टीचर हैं। तो उनका ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कॉलेज स्टूडेंट्स को इस प्रकार से प्रेरित करिए, इंस्पायर करिए। ठीक है, ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, प्रतिज्ञा माता जी। प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि जब जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स का किसी भी मतलब किसी भी तरीके की माया से बचना वैसे बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर अपनी तरफ से ट्राई करते हैं तो शायद थोड़ा सा बच पाए। प्रभु जी, मुझे उस सिचुएशन के बारे में पूछना है जब हम जैसे कि कॉलेजेस में लेट नाइट पार्टी होती है और हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमको जाना पड़ रहा है, तो हम कैसे उसको मैनेज करें? क्योंकि इच्छा एकदम नहीं होती है, लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो वही सुनने को मिलेगा, तुम दिन भर माला पकड़ी रहती हो, भगवत गीता पढ़ती रहती हो। ये सब थोड़ा सा बहुत आजकल सुनने को मिल रहा है, ओके तो ओके, थोड़ा। समझ गया समझ गया। तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं, धीरे धीरे अवॉइड करना प्रारंभ कर सकते हैं। और हाँ, प्रभु जिस दिन पार्टी जिस दिन है उस दिन तो एकादशी भी है, तो आई अच्छा, वांट टू ड्रिंक मोर एंड हाँ, मोर। तो इसलिए आप कुछ अपने फ्रेंड्स को क्लियर कट बता सकते हैं, ठीक है आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, मैं आपके साथ पार्टी में आ जाऊंगी, लेकिन मैं ये सब नहीं खाऊंगी। तो कुछ चीजें आप ऐसे बैलेंस अप्रोच कर सकते हैं। मैं अभी समय कम है, इसलिए 1-2 मिनट में मैं वो बता देता हूँ जो मैंने अप्रोच किया था, क्योंकि मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर में भक्ति से जुड़ गया था। और फर्स्ट सेमेस्टर तक तो मुझे भी फ्रेंड्स के साथ जाना पड़ता था पार्टी में, या मूवीज देखने के लिए ले जाते थे। लेकिन जैसे ही मैं 16 माला पे आया तो मैं डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं, ये सब बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं स्ट्रिक्टली उनको बोला, प्रेम से बोल दिया कि देखो ये जो लाइन है ना, ये मेरे लिए नहीं है, ये लाइन बिल्कुल अलग है, और मेरा लाइन बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो वो निश्चित रूप में, जैसे आपने बताया कि वो लोग फिर बहुत सारे टॉन्ट करते थे, कमेंट मारते थे, और ये सब बोलते थे, तो उसको मैं सहन करता था। फिर कुछ ही समय में, 6-8 महीने में, पता है क्या हुआ, क्या चेंजेस हुए, कि सारे मेरे फ्रेंड्स को पता चल गया कि ये जो है अलग है, ये मतलब आध्यात्मिक है, इसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो ऐसा स्थिति हुआ था, फिर कुछ लोग अप्रिशिएट करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। यहाँ तक कि अपने फ्रेंड सर्कल में जब 8-10 लड़के लोग रहते थे, हम लोग कुछ स्टडीज का डिस्कस करते थे, तो बीच बीच में कुछ लड़के लोग अगर गाली देते थे, कुछ वल्गर बोलते थे ना, तो दूसरे फ्रेंड लोग बोलते थे अभी, अरे अभी मत बोलो भाई, अभी ये सब बातें मत करो, अनुराग खड़ा है, इसके प्रिंसिपल अलाउ नहीं करते हैं। तो इतने इस हद तक वो लोग सेंसिटिव हो गए थे। तो इसमें जरूर टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा सहनशील बनना पड़ेगा। और कभी जब भी वो लोग कमेंट करते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं आपको इससे रिलेटेड, तो गुस्सा मत करिए कभी। बेस्ट है कि आप थोड़ा सहन कर प्रभु जी लीजिए बहुत और प्रेम टॉलरेट से करती हूँ बोल मैं, सकते बहुत हैं। हाँ, तो टॉलरेट फिर करती हूँ, नहीं करती। हाँ, तो प्रयास करते रहिए, भगवान आपको हेल्प करेंगे, भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान बुद्धि देंगे कि किस समय कैसे कार्य करना है। और दूसरा एक और चीज जो बहुत जरूरी है
कि आपको कुछ अपने ऐसे फ्रेंड्स जो कि बहुत ही ज्यादा जो वल्गर होते हैं या बहुत ही ज्यादा गलत चीजों में खुद भी फंसे हुए और फंसाना चाहते हैं, तो उनको आपको त्यागना भी पड़ेगा, ये भी एक चीज करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे फ्रेंड्स जो लोग ठीक है बहुत ज्यादा भक्ति अप्रिशिएट नहीं करना चाहते हैं लेकिन आपके साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप, तो उनको रख सकते हैं। यस प्रभु जी, Okay. प्रॉब्लम यही है कि मेरे रूममेट्स ही अगेंस्ट हैं, इसलिए अब रूम तो शिफ्ट कर ही लेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर बस। हाँ तो तब तक आप थोड़ा प्रयास करिए, करते जी रहिए। ओके, हरे थैंक कृष्ण। यू वेरी मच। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप और अदिति माता जी भी हैं, आप दोनों मिलके कई अन्य स्टूडेंट्स को जोड़ रहे हैं, तो आप ये प्रयास करते रहिए। और निश्चित रूप में ऐसे बहुत कम बच्चे ही आपको मिलेंगे, तो आपको सर्च करना है, आपको सर्च जी आउट करना है कि कौन है जो थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, जिसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, हम लोग सबको कन्वर्ट नहीं कर सकते, हर किसी को हम लोग नहीं कर सकते, मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी जो पॉल्यूटेड है बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हमको पहला कार्य करना है कि जो बच सकता है उसको बचाना है। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे।